बहुत शुक्रिया अमीर फरीद जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर बात सियासी मोर्चे की। 2024 के महासंग्राम की उल्टी गिनती चल रही है। इस जंग में बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे दमखम से जुटा हुआ है। यह अलग बात है कि विपक्ष के नेता ही गठबंधन की मुसीबत बढ़ाते दिख रहे हैं। सीट शेयरिंग, गठबंधन का संयोजक और पीएम पद के चेहरे को लेकर बिखराव बीतते वक्त के साथ साफ नजर आ रहा है। – 2024 के महासंग्राम में बीजेपी से मुकाबले के लिए बने इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक के बीच गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। समन्वय समिति की बैठक से सीपीएम का किनारा। नई दिल्ली में एनसीपी नेता शरद पवार के आवास पर हो रही इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के सीट बंटवारे को लेकर रणनीति बननी है। पीएम कैंडिडेट और गठबंधन के संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन सीपीएम ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये चर्चा फिर तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं से भी कोई समन्वय नहीं है, कहीं से भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। शुद्ध रूप से अपने अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये लोग आते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत सिर्फ सीपीएम ने नहीं खड़ी की है, बल्कि जेडीयू का रवैया भी उसे हैरान कर रहा है। G20 को लेकर राष्ट्रपति की ओर से आयोजित डिनर पार्टी में शिरकत करने वाले नीतीश कुमार को लेकर गठबंधन के नेताओं के कान पहले ही खड़े थे। अब समन्वय समिति की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के न आने से इस चर्चा ने फिर जोर पकड़ लिया है कि क्या नीतीश गठबंधन से नाराज हैं। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते, ममता बनर्जी होते, तो हर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वही ना निर्णय करती हैं। बैठे लोगों को निर्णय का तो अधिकार नहीं है। तो केवल शरद पवार और हेमंत सोरेन और एमके स्टालिन, ये तीन लोग हैं। तो अगर शरद पवार हैं तो उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है? जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जिस तरह से सियासी अतीत रहा है, उसे देखते हुए इस आशंका ने फिर से जोर पकड़ लिया है कि क्या नीतीश का मन फिर से डोल रहा है। नीतीश बड़े जोर शोर से तमाम विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाए थे। उम्मीद थी कि गठबंधन बनने के बाद संयोजक के रूप में उनके नाम का ऐलान होगा, लेकिन 3 बैठकों के बाद भी नीतीश के हाथ खाली हैं। ऐसे में नीतीश समन्वय समिति की बैठक को लेकर अब बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। ये कौन कमेटी में है? इनको छोटा मोटा भी कमेटी में नहीं रखता है और विश्वसनीय हो गए हैं। ये तो बड़ा फेरा बात है। तब इनका पार्टी टूट जाएगा। ललन सिंह को भी पार्टी से निकालेंगे। हैं बहुत जलनशील आदमी। इनको कोई कलमो दो बात नहीं धराएगा, कागजों पत्थर नहीं देगा, ललन सिंह को बुलाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं, तो ये छोड़ के भागेंगे। हम समझ रहे हैं नीतीश जी को अपमान किया जा रहा है उसमें। सीपीएम और नीतीश का रवैया ही इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी नहीं खड़ी कर रहा है, बल्कि केजरीवाल की पार्टी भी मुसीबत बनती दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने 2 टूक कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और किसी दूसरे दल के साथ सीट शेयरिंग नहीं करेगी। पंजाब और हरियाणा उदाहरण है, और कैसे एक के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर अपनी कन्नी काट रहा है। नीतीश का रवैया, केजरीवाल के तेवर और सीपीएम के रुख ने इंडिया गठबंधन के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन लेफ्ट और टीएमसी की अदावत बंगाल में कैसे सधेगी? बिहार में कांग्रेस और लेफ्ट की 24 सीटों की डिमांड का क्या होगा? यूपी में अखिलेश और कांग्रेस में तालमेल कैसे बैठेगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सामंजस्य कैसे बनेगा? केरल में कांग्रेस और लेफ्ट क्या फ्रेंडली फाइट में उतरेंगे? जाहिर है इन सवालों के जवाब इंडिया गठबंधन को जल्द से जल्द तलाशने होंगे। सीट शेयरिंग, जिसको मीडिया के साथी सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, वो उतना मुश्किल नहीं है। तो आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए जहां एकजुट नजर आ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा दिख रहा है। सबकी अपनी ढपली, अपना राग है। ऐसे में 2024 की जंग वो कैसे लड़ेगी, इस पर ही सवाल है। जीतना तो बहुत दूर की कौड़ी है। टीम न्यूज नेशन।